किसान भाइयों, बरसात के समय में कई प्रकार की सब्जियों की बुआई होती है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनकी बुआई की जाती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके लिए मचान का प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको खेत में ऐसे ही खड़ी लगा दी जाती हैं। इनके लिए ना तो झालर की व्यवस्था करनी पड़ती है, ना ऐसी कुछ बथाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यदि हम इनमें से जो है खड़ी सब्जियों की बुआई करते हैं, तो यहाँ पर कम खर्चे में हम अच्छा उत्पादन निकालकर अच्छा भाव भी हमें यदि मिल जाता है तो अच्छा मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो अच्छा भाव मिलने के लिए जरूरी है हम अच्छी किस्मों का चुनाव करें, सही किस्म का चुनाव करें और सही समय पर बुआई करें। तो यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ सब्जियों की जानकारी देंगे। जैसे यदि आप यहाँ पर लोबिया या बोड़ा की बुआई करना चाहते हैं, अलग अलग स्थान पर इसका अलग नाम होता है। हमारे यहाँ इसको बोड़ा कहते हैं, लेकिन आप इसको लोबिया भी कह सकते हैं। तो इसकी जो है कई किस्में होती हैं, झालर वाली भी होती है और खड़ी वाली होती है। तो यदि आप खड़ी इसमें ऐसे ही फसलें लगाते हैं, बिना झालर के लगाते हैं, तो हाइब्रिड बोड़े का आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आप लाइन से लाइन करीब 2 से 2.5 फीट की दूरी रखेंगे, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखेंगे। इसकी बुआई करके भी यहाँ पे आप 45 दिन से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, और अगेती में हार्वेस्टिंग आएगी तो अच्छा रेट भी मिलेगा। किसान भाइयों, इसके बाद जो अगली फसल आती है, आप यहाँ पर ग्वारफली का चुनाव कर सकते हैं। ग्वारफली अधिकतर जो इसकी बुआई होती है राजस्थान में होती है, और इसमें ग्वार गम निकालने के लिए और इसमें दाने के लिए इसकी बुआई होती है। लेकिन ग्वार का प्रयोग सब्जियों में भी काफी अच्छे से किया जाता है। जिस तरीके से बीन्स का मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पर बरसात के समय में ग्वार का अच्छा रेट मिलता है। तो यदि आप ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन आप 2 से 2.5 फीट रखिए, पौधे से पौधा आप 8 से 10 इंच की दूरी रख सकते हैं। इसमें किस्मों की बात करें तो हाइब्रिड किस्में नहीं आती हैं, लेकिन 2 टाइप की इसकी फलियां आती हैं। एक तो चौड़ी लंबी फलियां बनती हैं, तो आपको उसका चुनाव करना है। जिसकी लंबी और चौड़ी फलियां बनती हैं उस किस्म का चुनाव करना है। तो कोई भी अच्छी कंपनी का सीड आप यहाँ से ले सकते हैं। अब अगली बात करें तो आप भिंडी लगा सकते हैं। वैसे तो भिंडी लगाने का जो समय होता है, मई से ही किसान भाई लोग भिंडी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप जून और जुलाई के समय में भी भिंडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप भिंडी लगाते हैं तो लाइन से लाइन आप 2.5 फीट रखेंगे, और पौधे से पौधा 8 से 10 इंच रख सकते हैं। भिंडी की किस्मों की बात करें तो यूपीएल कंपनी की राधिका भिंडी काफी बेहतर होती है। इसके जो फल बनते हैं, इसमें लंबाई अच्छी होती है, ग्रीन कलर होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के बनते हैं, और फल जल्दी इसके टाइट नहीं होते हैं। और भी कई टाइप की भिंडी की किस्में हैं। और दूसरी बात करें तो आप नामधारी की 77-72 किस्म लगा सकते हैं। इसकी जो भिंडी है लास्ट तक अच्छी क्वालिटी की भिंडी निकलती है। किसान भाइयों, जून और जुलाई के समय में आप अरहर की भी बुआई कर सकते हैं, और इसी समय पर मक्के की भी बुआई होती है। तो आप दलहनी फसलों में अरहर की बुआई यदि करना चाहते हैं तो पहली बरसात के बाद आप यहाँ पर जून में इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर जुलाई में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरहर के बाद बात करें तो अनाज वाली फसलों में आप मक्के की बुआई जून में भी कर सकते हैं, जुलाई में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप आगे भुट्टे के रूप में भी कर सकते हैं। भुट्टे के रूप में यदि आपको अच्छा रेट नहीं मिलता है तो आगे चलकर दाने के रूप में भी आप इसको छोड़ सकते हैं, और यहाँ से दाना भी निकाल सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो आप यहाँ पर जून में मिर्च लगा सकते हैं, और जून में जो मिर्च लगती है उसका आगे चलकर अच्छा रेट मिलता है। करीब 45 से 50 दिन के आसपास से मिर्च की हार्वेस्टिंग भी निकलनी शुरू हो जाती है। तो बरसात के समय में जब मिर्च का अच्छा भाव होता है तो वहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड किस्मों का जो चुनाव है आप कर सकते हैं। बीएनआर का 6013 उन्नति नाम से एक अच्छी वैरायटी आती है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और सेमनिस का यहाँ पर एक आर्मर नाम से मिर्च आती है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं। आर्मर मिर्च के लिए यदि बात करें तो लाइन से लाइन 3 फीट, पौधे से पौधे आपको 2 फीट की दूरी रखनी होगी। और अन्य जो हाइब्रिड किस्में हैं उसके लिए आप लाइन से लाइन 2.5 फीट और पौधे से पौधा आप 1.5 फीट की दूरी रख सकते हैं। मिर्च के बाद अगली बात करें तो आप बरसात के समय में शिमला मिर्च की भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, मिर्च और शिमला मिर्च की यदि आप बुआई कर रहे हैं तो आपका प्लॉट इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पर जल जमाव ना होता हो, नहीं तो मिर्च और शिमला मिर्च में जड़ गलन की ज्यादा समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। शिमला मिर्च में किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा की इंदिरा लगा सकते हैं, और भी कई अच्छी किस्में हैं, आप उनका किसी एक का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर जो शिमला मिर्च की बुआई होती है मिर्च के जैसे ही होती है। आप लाइन से लाइन 3 फीट और पौधे से पौधा 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, या फिर यदि 5 फीट पर आप बेड बनाते हैं तो एक बेड पर 2 लाइनें आपकी बनेंगी, और जिग जैग में आप 1.5 फीट की दूरी रख सकते हैं। इसके बाद अगली फसल की बात करें तो जो सबसे अच्छी और जो सबसे जो है फायदेमंद वाली खेती है, आप बैगन की खेती कर सकते हैं। इसमें बरसात से पानी में कम नुकसान होता है। अगेती यदि आप बैगन लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। करीब 8 से 10 महीने तक आप यहाँ पर बैगन बेच सकते हैं। ओवरऑल आपको कभी रेट कम मिला, कभी ज्यादा मिला, तो टोटल आपका फायदा अच्छा होगा। यहाँ पर बैगन की बात करें तो किस्मों में आप लंबे बैगन में आप 704 लगा सकते हैं, और गोल बैगन में आप 9 पेड़ लगा सकते हैं।
इसके अलावा और भी आप किस्मों की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पर बैगन की अच्छी किस्मों की जानकारी के लिए वीडियो हमने पहले से ही डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन की नर्सरी आप जून में तैयार कर सकते हैं, जुलाई में भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप जून में तैयार करते हैं तो अगेती मानी जाएगी। जुलाई में इसका उपयुक्त समय होता है, रोग भी कम आते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से नर्सरी तैयार करके बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन आपको 5 फीट रखना है और पौधे से पौधा 1.5 से 2 फीट रखना है। तो इस तरीके से इन किस्मों का चुनाव करके आप यहाँ से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन सब्जियों के अलावा यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं और बरसात में टमाटर की खेती करने के लिए आपका क्षेत्र उपयुक्त है, तो आप बरसात में टमाटर की खेती करके काफी अच्छा यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, बरसात में टमाटर में झुलसा रोग का प्रकोप काफी ज्यादा होता है और बरसात में टमाटर का रेट काफी अधिक होता है। कभी कभी तो टमाटर का रेट बरसात में 100 रुपए केजी से भी ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से यदि आप अगेती खेती करके जून में ही टमाटर की आप खेती कर लेते हैं और आगे झुलसा रोग से कंट्रोल कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा रेट मिलने वाला है। तो टमाटर की खेती से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर बताए गए इन फसलों में से किसी भी फसल का चुनाव करके आप बरसात में यदि अगेती इनकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रेट मिलेगा और अच्छा उत्पादन आपने निकाल लिया तो निश्चित तौर पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।